Uttarakhand has become the first Indian state to enforce the Uniform Civil Code, with the law coming into effect from today. Now, this law is coming into effect in the state just a day ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit to Dehradun, which is in the state. The code comes into effect almost a year after the bill was passed in the Uttarakhand Assembly, which was amongst BJP's key election promises in the 2022 state polls. Amongst the clauses is the mandatory registration of live-in couples, also parental consent for live-in relationships involving individuals under the age of 21 years. Now, this rule will apply to any resident of Uttarakhand in a live-in relationship outside the state as well. Now, failure to declare live-in relationships or providing false information could land a person in jail for 3 months or even attract a fine of rupees 25,000 or both. Even a month's delay in registration could trigger a jail term of up to 3 months or a fine of rupees 10,000 or both. इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। इससे उत्तराखंड को कोई लाभ नहीं होने जा रहा है और ये कॉमन सिविल कोड है भी कैसे, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, यदि संविधान की जो भावना है समान नागरिक संहिता के लिए, वो देश को लागू होना चाहिए, पूरे देश में एक समान। Kishore Rawat joins us with more details on this. Kishore, tell us, what are the political reactions that have come about in the case of UCC getting implemented in Uttarakhand, and how are the people of the state looking at this decision? बिल्कुल, जिस तरीके से यूसीसी को आज लागू कर दिया है, उसमें इसकी अभी जो रिएक्शंस है वो अभी मिले जुले ही आ रहे हैं। कांग्रेस जरूर इसको कह रही है कि यूसीसी ये पूरी तरह से समान नहीं है, इसमें कई वर्गों को छोड़ा गया है और पूरे देश में इसको लागू होना चाहिए था और इसमें अभी और इसमें काम होना बाकी है। दूसरी बात यह है कि जो अब यूसीसी जो कानून लागू है वो आज से लागू हो चुका है पूरे राज्य में और इसमें कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, खासकर महिलाओं को सशक्तिकरण यानी मजबूत बनाने के लिए उनके अधिकारों की इसमें रक्षा की गई है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान कानून सभी के लिए लागू हो गया, सभी नागरिकों के लिए, इसमें सभी धर्मों के जो मान्यताएं हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं की गई है। महिलाओं के लिए खासकर जो शादी की उम्र है, जो लड़कियों की शादी की उम्र है, सभी धर्मों में 18 साल कर दी गई है और पुरुषों की यानी लड़कों की 21 साल। तो ये एक दूसरा चेंज किया गया। इसमें गोद लेने का अधिकार भी दिया गया है। लिविंग रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना बेहद ज़रूरी होगा और उस समय जब वो लिविंग में रहते हैं, अगर कोई संतान होती है तो उसको जैविक संतान माना जाएगा और उसको समान अधिकार मिलेंगे जिस तरीके से औरों को अधिकार मिलते हैं। इसके अलावा संपत्ति में अधिकार, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति है वो परिवार में समान रूप से उनके माता पिता में और लड़के और लड़कियों में भी दी जाएगी। एक और इसमें विवाह तलाक की बात भी कही गई, इसमें रजिस्ट्रेशन कराना बेहद ज़रूरी होगा। 26 मार्च 2010 से जो जिनकी शादी हुई है उसके बाद उनको सभी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन करवाता है किसी भी तरीके का, खासकर लिविंग रिलेशनशिप और शादी या तलाक का, उसे 30 दिन के अंदर अपने कागज़ देने होंगे और 30 दिन का ही समय रखा गया है ताकि उनको इस तरीके जो रजिस्ट्रेशन है, जो उनको सर्टिफिकेट है वो मिलेगा। अगर कोई नहीं करता तो उस पर जुर्माना वसूल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कानून लागू हो चुका है। अब ये देखना होगा, क्योंकि आज कानून हो गया, लोगों को अब धीरे धीरे समझ आएगा, लोग इसको समझेंगे और जो जिसके रिएक्शन है, चाहे वो पॉलिटिकल है या फिर आम लोगों के रिएक्शन आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जी, Thank you, Kishore ji, हमसे जुड़ने के लिए। Shadab Shams, who's the president of the Waqf board, joins us. Also, Syed Asad Abbas, who's a political analyst, also with us. Thank you, both of you, for joining me on this broadcast. To you, Shadab Shams first. Mr. Shams, you know, you're the president of the Waqf board in Uttarakhand and you also support the Uniform Civil Code. Why do you think this is a move of reform and why do you think the state needs it? Because you also heard Congress leaders from Uttarakhand who feel that this is not going to be of much use in the hill state of Uttarakhand.
देखिए, सबसे पहले तो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट को उन्होंने फुलफिल किया है। ये कमिटमेंट युवा युवा मुख्यमंत्री का था, लेकिन ये सोच थी जब देश आजाद हुआ और जो संविधान सभा बनी, उसने ये उम्मीद की थी देश के तमाम पॉलिटिकल लोगों से कि देश में एक जैसा कानून सबके लिए हो, यूनिफॉर्मिटी आए, देश में समान कानून हो सबके लिए, इसीलिए समान नागरिकता कानून है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये उभरते हुए भारत की एक तस्वीर है। ये विकसित भारत की ओर उत्तराखंड से लिया गया एक मजबूत कदम है। जब हम विकसित भारत की ओर चलने की बात करते हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे यूएस है, चाहे ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, जर्मन है, फ्रांस है, तमाम कंट्रीज आप देखेंगे सब में यूसीसी लागू है। हमारी मुस्लिम कंट्रीज में दुनिया की यूसीसी लागू है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी को कोई इस पे ऑब्जेक्शन होना चाहिए। जहां बेटियों को बराबर का हक दिया जाएगा और सिर्फ जबान से नहीं दिया जाएगा। अब उत्तराखंड के अंदर अगर आपका एक बेटा एक बेटी है तो दोनों की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली खसरा खतौनी में उनका नाम चढ़ जाएगा। अब ये नहीं होगा कि बेटी लेना है, आपको दहेज दे दिया, आपको विदा कर दिया और अब आपका राइट्स खत्म हो गए कि नहीं बेटी का कुछ नहीं है, बेटे का नाम चढ़ा दिया, ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा। ये एक ईमानदारी है आधी आबादी के साथ। मैं ये मानता हूं, मैं जिस मजहब से आता हूं, जिस इस्लाम को मैं फॉलो करता हूं, मैं ये मानता हूं मैं एक मजबूत मुसलमान हूं और मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी मुसलमान को अपने मजहब को मानते हुए यूसीसी को फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं। Okay, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। Okay, Mr. Abbas, you heard the president of the Waqf board in Uttarakhand. Why do you think this is a divisive, or for that matter, a political move? Because there are certain aspects to the UCC bill in Uttarakhand, be it equality, gender justice, that could be of use to society. Because when you put in standards of a common age for marriage, or for that matter, when you ensure that there's no sexual exploitation of women who are out of marriages, it's a good thing, isn't it? Well, looking at it largely, I think, I absolutely have no qualms with the other spokesperson present here. And we need to understand that he has been appointed by the Bharatiya Janata Party and he's likely to toe the line. So I think he is not a representation of the Muslims of India. He can confine his views, his accreditations to himself. As a matter of fact, UCC, if he really wants to speak as a Muslim, is in direct contradiction with the Sharia law. What is he even speaking about? Allow me to complete, sir. I did not interrupt you. Okay. Respected sir, the Muslim countries that you speak about now all run on Sharia law. They do not run on UCC or Uniform Civil Code. Kindly update yourself, sir. We'll come to it. Now you speak, I completely congratulate you. You're the Waqf board chairman appointed by the Bharatiya Janata Party and you need to toe that line. But largely, let me come across. You speak of the Uniform Civil Code. What kind of a uniformity is it when you make it so state specific? If you want to implement this across the length and breadth of our beautiful country of India, why do you do it in only Uttarakhand? What about all the other states? So your implementation in itself is not uniform here, sir. Not just me who's saying it, Mr. Abhishek Manu Singhvi has also articulated on the same front. Basically, the Bharatiya Janata Party, Mr. Pushkar Singh Dhami, is on a race to the finish in order to bring in the brownie points and also put it as a pilot project. Well, kudos, hearty congratulations to you and your team. But the fact of the matter is, we need to understand what happened to the Joint Parliamentary Committee. Why was it abruptly dysfunctional? The fact of the matter, AIMIM, Samajwadi Party, Janata Dal United are time and again speaking about it. One small question to Mr. Shams. Respected sir, why is there an exception to the Hindu Marriage Act and the Hindu Succession Act in the Uniform Civil Code? Why isn't that uniform? And also, can you answer me today and tell me why the same implementation is not on the wonderful tribals of our country? Answer my two questions, sir. Okay. Mr. Shams, you want to say something? बहुत अच्छा सवाल असद अब्बास जी ने पूछा। मुझे दो बातें समझ में आई। एक, इनको एज अ मुस्लिम कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको प्रॉब्लम है कि बाकी स्टेट्स में क्यों लागू नहीं किया। अगर यूनिफॉर्म है वहां भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। और पूरा देश की सरकारें, प्रदेश की सरकारें हाथों हाथ लेने के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड में हुआ है, आगे भी लिया जाएगा। दूसरा, आपने बोला कि आपको कुछ प्रॉब्लम है। मैंने पूछा कौन सी प्रॉब्लम माइनॉरिटी मुस्लिम्स को है, वो आपने बताई नहीं मुझे कि कौन सा शरिया ऐसी चीज हो रही है जिसका आपको लगता है कि उसके ऊपर मुस्लिम्स को ऑब्जेक्शन है। मुझे लगता है कि अगर कोई आज के दौर में
किसी को 3 तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं से निजात मिल रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बेटी की उम्र 18 साल है और बेटे की उम्र 21 साल है और इसको निकाह को आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, कैसे मुसलमान है कि सच बोलने से घबरा रहे हैं, देश के कानून को मानने से घबराएंगे? प्रॉब्लम कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ मिस्टर असद, प्लीज टेल मी वेयर इज द प्रॉब्लम? I will answer you. Yes, I please. will answer you. Respect Mr. itself. Firstly, Abbas, what exactly is the problem here? I mean, I understand that probably the policy, also Mr. Sham's policy making also needs to be consultative, right? So, Yes. but So, can Asad, when it can comes to the problem factor, the fact that no woman or no child should get married, below the age of 18, that's a good thing, isn't it? Right? Yes, Okay, absolutely. now allow me. Firstly, I asked 2 questions, ma'am, which he conveniently did not answer. I asked why No. is Hindu Marriage Act, why is Hindu Succession Act not made an You exception have a in problem the to Hindu. Uniform Civil Tell- Code? No. Answer. Wait. Hold on. Okay. Also, as a matter of fact, why the same Uniform Civil Code is not implemented on our brothers and sisters of the tribal? These 2 questions I asked, which you have conveniently not answered. Right. Secondly, अरे sir, you जवाब also ले लीजिए ना, अब्बास साहब previously, जवाब ले last लीजिए, 10 देते हैं seconds. आपको। 10 seconds, Okay, sir. Mr. 10 Shams, seconds. The please, fact I'm you mentioned completely out of about- time. Let him just yeah, respond. You also mentioned about the Islamic countries. Okay, Mr. Shams, you have to Respected sir, respond need now to because I'm know completely out of time. Islamic Yeah. countries are not run on Asad, let him Uniform Civil respond now, Code. please. Otherwise, he won't be They able to run answer your on question. Sharia please. law. So answer my 3 Okay. questions. अरे सबसे पहली बात, मैंने असद साहब जो सवाल उठा रहे हैं, मैंने पूछा, आप कह रहे मुस्लिम्स को प्रॉब्लम है, हमने पूछा इंडियन मुस्लिम्स को प्रॉब्लम क्या है? एज असद अब्बास एज अ Sir, मुस्लिम, answer the व्हाट द question. प्रॉब्लम I've यू asked you हैव? a simple आपको भी तो question. बताना Please पड़ेगा ना answer. डियर, आप नहीं बता रहे। आपको प्रॉब्लम से प्रॉब्लम नहीं Where है, am I आपको not? प्रॉब्लम है कि Answer the जो ट्राइबल्स question. हैं उनको क्यों नहीं रखा गया है। आपको प्रॉब्लम है पूरे देश में यूसीसी लागू करेंगे ना, He's not करेंगे, चिंता answering. मत कीजिए, सब He's कुछ not करेंगे। आप answering. प्रॉब्लम में हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ना, दैट व्हाट You're not I'm answering saying. my question, Muslims, sir. Answer my question. Don't run around the bush. what I've asked are you you 3 are questions. rambling. Answer You my are not coming question. on the point. Don't If run you have a around. problem, tell me what is the problem. Don't Tell me the speak as a pinpoint. voice of You are not Muslims. telling me your problem. You are आप So अपनी it's only really a problem नहीं speaking बता as रहे, politically an आप agent of volatile जबरदस्ती topic discussion here कर and रहे हैं। also socially. Thank you so much, both of you, for joining me on this broadcast. Uttarakhand becomes the first hill state, first state in India to implement the UCC that is in force in the state from today. This is a promise by the BJP, and of course it's been fulfilled now in one state. Of course, there are other states like Goa and also Gujarat who have committees, also Assam who have committees in place. We'll have to wait and see the kind of impact this has on national politics.